नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मुसीबत बढ़ाते मौर्य। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के साथ ही कुछ विवादित मुद्दों को हवा देने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक तरफ राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। करीब 500 सालों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, सभी जानते हैं। हर 22 जनवरी का वो दिन जब अयोध्या में भव्य समारोह होगा, इसे हिंदू धर्म के एक बड़े आयोजन के रूप में देखा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर ही, टाइमिंग देखिए आप, विवादित बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, कुछ लोगों के लिए वो धंधा है। जब हम कहते हैं, यानी वो मौर्य साहब कहते हैं, तो वो उसको तब किसी को बुरा नहीं लगता, तब किसी को धोखा नहीं लगता। लेकिन जब कोई और कहे तो धोखा लगता है, मौर्य कह दे तो उससे भूचाल आ जाता है। ये उनकी टिप्पणी थी। और इतना ही नहीं, वो रुकते नहीं है, आगे कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयानों को वो आधार बना रहे हैं और बता रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, और उसको इस तरह से वो प्रचारित कर रहे हैं, जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो ऐसे समय पर आया जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन पर लगाम लगाने की बात करते दिखाई दिए थे। याद कीजिए, पिछली बार रामचरितमानस के मुद्दे पर उनके बयान पर काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद इस को एक मुद्दा बनता हुआ हमने देखा था, और प्रदेश में शूद्रों को लेकर सपा भाजपा आमने सामने भी आ गए थे। स्वामी के हिंदू धर्म पर दिए इस बयान से 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव पार्टी नेताओं को किसी भी धर्म के बारे में अपनी राय ना देने की नसीहत दे चुके हैं। आपको ये बता दें कि अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पीडीए को मुद्दा बनाए बैठे हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता हिंदू धर्म को गाली देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, यहाँ एक तरफ इंडी गठबंधन है जिसके साथ सपा जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस से अजय राय भी कह चुके हैं कि हम अखिलेश जी से बोल चुके हैं, अब दोबारा बोलेंगे कि इन पर लगाम लगाई जाए। तो क्या बेकाबू हो चुके हैं मौर्य? और सवाल तो ये भी उठ रहा है कि क्या अखिलेश जी का उनको समर्थन प्राप्त है, किसी एक विशेष वर्ग को वो साधें, वो भी वोट बैंक आ जाए और हम बने हुए हैं कट्टर हिंदू। क्योंकि शफीकुर रहमान तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव कट्टर हिंदू है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार जिस प्रकार से हिंदू धर्म को अपमानित कर रहे हैं, और जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, इतना बड़ा पद और इतना कद था, तब तो उनको ना तो हिंदू धर्म में कोई कमियां दिखाई दी, ना भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी दिखाई दी। लेकिन जब से वो समाजवादी पार्टी का जब से उन्होंने पल्लू पकड़ा है, उसके बाद से लगातार वो रामायण जलाने की बात कर रहे हैं, कभी भगवान राम सेतु पे सवाल खड़ा करते हैं, भगवान राम कभी गाली देते हैं। इस तरीके के अनाप शनाप बयान लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आते रहते हैं। वास्तव में उनकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेने वाला है। हिंदू धर्म धोखा है कहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बताना चाहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस प्रकार से प्रभु ने रावण, कंस और दुर्योधन की मति विनाश के पहले हर ली थी, जिसके कारण उनकी गति क्या हुई। दूसरा उदाहरण है, भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल की 99 गाली सुन ली तो 100वीं गाली पर उसका क्या हश्र हुआ, ये भी इतिहास पूरा सामने है। मैं उनको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से वो हिंदू धर्म, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, हमारे इष्टों का अपमान कर रहे हैं,
तो ध्यान रखिएगा कहीं शिशुपाल आप ना बन जाएं। आप अपने ही घर, अपने ही वंश, अपनी ही बेटी, सबके दोषी होने वाले हैं, अपने कुल का नाश करने वाले हैं। तो मुसीबत बढ़ाते मौर्य, इसलिए कहा जा रहा है कि क्या वाकई सपा की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं? इंडिया गठबंधन की तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव की मुसीबत बढ़ा रहे हैं? अखिलेश यादव का इंटरनल सपोर्ट है। उधर डिंपल जी भी कह चुकी हैं कि वो उनके निजी बयान है, व्यक्तिगत बयान है। तो अरे कितनी बार निजी और व्यक्तिगत बयान देंगे, समझ से परे है। और वो भी तब जब वो ऐसे बयान देते हैं जो हिंदू विरोधी होते हैं और हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वालों की भावनाओं को आहत करने वाले होते हैं। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ आगे इस चर्चा को लिए जाएंगे। डॉक्टर शशिकांत तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से, बहुत बहुत स्वागत आरिफ साहब आपका भी। नितिन चतुर्वेदी जी प्रवक्ता हिंदू महासभा के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हबीब साहब, बयान तो गिनवाई दूं मैं जरा अपने दर्शकों को। पहले लक्ष्मी जी को लेकर कहना कि 4 हाथों वाला बच्चा नहीं पैदा होता, लक्ष्मी जी कहां से आ गई? हिंदू फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब चोर, नीच, अधर्म है। शादियों में गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। सुंदरकांड के पाठ में 97% हिस्सा हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला है। और अब हिंदू धर्म धोखा है। जितनी भी बातें गिना रहे हैं ना आप सब लोग, उसमें ये कहा गया है, ये आप को मैं इसलिए भी अपने दर्शकों को बता दूं कि हिंदू धर्म नहीं है, उसके आगे जो लाइन उन्होंने जोड़ी है उस पर विवाद हुआ है कि हिंदू धर्म नहीं है लेकिन धोखा है, हिंदू धोखा है। तो ये क्यों बोल रहे हैं, ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, समझाइए ना। तो ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बताएंगे कि क्यों बोल रहे हैं। ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सांसद आदरणीय डिंपल जी और तमाम लोगों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब भी कुछ बोलते हैं तो ये उनका निजी मामला होता है, वो पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं। तो इसका जवाब तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भी देना चाहिए। अखिलेश जी को नहीं मानते वो, पार्टी के अध्यक्ष नहीं समझते वो, बड़े पद पर नहीं समझते वो, क्यों नहीं समझेंगे? तो 1-2 दिन पहले ही तो अखिलेश जी ने ये बात कही है कि धर्म के खिलाफ अपनी राय ना दें, ना टिप्पणी करें। तो समझ नहीं आया शायद मौर्य साहब को। हो सकता हो कि उनकी आवाज वहां तक अभी पहुंची ना हो। अच्छा, ये भी ताज्जुब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव को पता ही नहीं कि कब क्या बोल रहे हैं। नहीं पहुंची होगी, हो सकता हो उनके तक अभी तक आवाज नहीं पहुंची हो, या उनके हिसाब से ही चल रहे हैं मौर्य, क्योंकि सवाल ये है पारुल जी, पिछली बार भी जब मौर्य जी ने कुछ बयान दिया था और मेरा सीधा जवाब था आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र किसी भी धर्म का अपमान करने की अनुमति नहीं देता है। और मैं इससे बहुत बहुत कट्टर विश्वास रखता हूँ। लेकिन अगर कोई देता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा भी था। हमारे सहयोगी दल के राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता साथी भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि मैंने भी कोई कार्रवाई कीजिए। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है, अगर उनका कोई बयान आपत्तिजनक है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। आपका पीडीए भी हिंदू धर्म के पक्ष में ही बात करता है, लेकिन अखिलेश जी भी हिंदू हैं, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ताकि उसके बाद मैं अगला सवाल ले लूं। देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी सनातनी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बार बार इस बात का सवाल करके हिंदू धर्म को अगर कोई कुछ बोल दे तो एक सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाला, जैसे शफीकुर रहमान कट्टर हिंदू बोल रहे हैं, उन्हें हर्ट नहीं होता, बुरा नहीं लगता जैसे बाकी लोगों को बुरा लग रहा है? बुरा तो तब भी लगा था जब माता सीता को अभी मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनको उनकी वो तुलना उन्होंने क्या किया था, उनका भी विवादित बयान है। बुरा तो तब भी लगा था जब नरेश अग्रवाल जी ने भी सदन में कहा था भगवान राम के ऊपर। बुरा तब भी लगा था जो कैबिनेट मिनिस्टर है सैयद निसार जी, तब भी लगा था। लेकिन सब पद पर है, जो अविवादित बयान आपके यहाँ देते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाते हैं। नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, सभी जगह हाल यही है। मतलब दर्शकों को सुन लीजिए, ये ऑथेंटिक चीजें हैं जो अभी बता रहे हैं, मैं सुन रही हूँ आपको आरिफ साहब।
मेरे दर्शकों का भी थोड़ा ध्यान आकर्षित कर दूं आपकी बातों पर। ये सभी पार्टियों में हो रहा है कि बोलिए और धर्म को कुछ न कुछ अपशब्द इस्तेमाल कीजिए, गलत बोलिए और पद पा लीजिए, ऐसे ही है ना सर आरिफ साहब? संजय निषाद जी का अगर आप बयान सुनेंगी तो आपको क्या प्रतीत होता है? या मोहन यादव जी जो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, उनका वायरल है वीडियो, उसमें माता सीता जी पर उन्होंने क्या कहा है, उसको सुन के आप क्या करें? या सदन के अंदर बीजेपी से संगवाल जी ने कहा है तो उसको उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? उनको उनके खिलाफ पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? या रमेश सिसोदिया जी ने पूरे समाज को, जो दूसरी सबसे बड़ी जमात है हिंदुस्तान के अंदर, जिसका वादा किया गया था कि माइनॉरिटी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, उस पर खुल्लम खुल्ला होगा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ठीक है, आगे जा रही हूँ और आप ही की बातों को लिए जा रही हूँ। जरा पूछ लूं मैं कि आपको स्वामी प्रसाद मौर्य की, आप ही की बातों को लिए जा रही हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों से बड़ी आपत्ति है तिवारी जी, लेकिन आप ही के दल में अगर बैठे हुए लोग कुछ कह दें तो वो शायद आपको दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। ये कैसा धर्म प्रेम है शशिकांत जी? नहीं देखिए, ऐसा है पारुल जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो नियत है और जो बातें हैं वो तो ठीक नहीं है, और हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार बोलना, जैसा कि आपने भी कई स्लोगन उनका आपने उद्धृत किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को तो लाया ही गया समाजवादी पार्टी में इसी के लिए। इनको जो है राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उसके समाजवादी पार्टी के, उन्होंने लाया इसी बात के लिए। भाई पहले समाजवादी पार्टी हिंदुओं पर गोली चलाती थी, अब गोली चला रही है, तो इस गोली को चलाने के लिए बाकायदे उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद देकर के, कमरा देकर के कार्यालय में, और उनको दिया गया है कि भाई आप प्लाट बनाओ और रोज बोलो। तो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने के लिए उनको कार्यालय दिया गया, उनको समाजवादी पार्टी का एक कमरा दिया गया जहां अपना प्लाट बनाते हैं और बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी सपा के साथी कह रहे थे कि भाजपा जो चाहे करे, भाई भाजपा के खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं हिंदू समाज के खिलाफ, जो इस देश में 110 करोड़ से अधिक हिंदू जो हैं और पूरे विश्व में हिंदू फैले, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और आज से नहीं बोल रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं, जिसमें ये अखिलेश यादव जी का पूरा प्लाट है, पूरा उनका ये कार्य करने का पद्धति है कि इनसे बुलवाया जा रहा है और हिंदू के खिलाफ इन लोगों की तो हमेशा नहीं। तो आपकी पार्टी में जो नेता हैं उनको कौन बोलने के लिए कह रहे हैं? इनको तो चलिए कह दिया आपने, अखिलेश जी बुलवा रहे हैं, तो आपकी पार्टी में जो नेता हैं जिनके नाम अभी आरिफ साहब ले रहे थे, उनको कौन पीछे से पिंच कर रहा है बोलने के लिए? नहीं देखिए, हमारे पार्टी में जो नेता है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाम ले रहे हैं, जिनका वह लोग हिंदू धर्म को समझाने का प्रयास करते हैं, वह हिंदू धर्म को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि धर्म जो है वो सनातन धर्म और आदिकाल का धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है इस दुनिया में, बाकी सब मजहब है, बाकी सब पंथ हैं, ये समझाने का वो प्रयास करते हैं और हिंदू शब्द को परिभाषित करने का वो प्रयास करते हैं। लेकिन आम जनमानस जो है, हमारा जो हिंदू समाज है, वो सनातन धर्म को हिंदू धर्म कहता है, ये प्रचलन में है, बातचीत में है, तो वो लोग परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं? हिंदी धर्म को, ग्रंथों को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना, धोखा बताना। मैं एक बात कहना चाहूंगा पारुल जी आपके डिबेट के माध्यम से कि देखिए, बौद्ध धर्म जब चला था तो अशोक के बाद उनके बेटे आपसे क्या जो सवाल, नहीं मेरी बात सुन ले आप, पारुल जी ने आपसे जो सवाल किया है, आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए। आपने अपनी पार्टी के अंदर खुद हिंदू धर्म का विरोध करने वालों को रखा है, सुशोभित किया है, दूसरे धर्मों को गाली देने वालों को सुशोभित किया, उस पर आप जवाब दीजिए। आप उस पर जवाब दीजिए जो पारुल जी का सवाल है। पारुल जी ने मुझसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा कि हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गलत किया, लेकिन आप ही बताओ ना कि आप मोहन सिंह को क्या, मोहन यादव को क्या कहोगे, आप अग्रवाल जी को क्या कहेंगे, आप जो 57 लोगों की सूची बनाई गई थी जो धर्मों को गाली देते हैं उनको क्या कहेंगे? आप उनके बारे में बताइए ना, उनको क्यों पार्टी में आते हैं? ठीक है आरिफ जी, आपका सवाल पूरा हो गया, रुक जाइए, कहिए तिवारी जी जल्दी से। जी देखिए, जब बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों से हुआ और अशोक महान ने पूरे दुनिया के कई देशों में उसको फैलाने की कोशिश किया,
तो जागे चल के जो नवबौद्ध बौद्ध थे उन्होंने इसी तरीके का काम करना शुरू किया, तो शंकराचार्य जी आगे आए और हिंदू धर्म के चार धाम बनाए, और उन्होंने देखा कि ये जो नवबौद्ध हैं ये हिंदू धर्म को एकदम नेस्तनाबूद करने पे लगे हुए हैं, तब उन्होंने चार धाम की स्थापना करके ठीक है, आप नहीं बोलेंगे ये बात क्योंकि आप इसमें फंस जाएंगे। ये बताइए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों से आपको आपत्ति है तो कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई कीजिए ना। अगर अगर किसी के धर्म के बारे में बात कर रहा है और वो गलत है तो उसको लेकर कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये भी तो आरिफ जी बोल रहे हैं, इस पर क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं? आपकी पार्टी इस पर क्यों नहीं काम कर रही? बिल्कुल होगी। अभी रामचरितमानस को इन्होंने जलाया, रामचरितमानस का अपमानित किया, उसमें इनके ऊपर केस है कि कोर्ट में इनको बयान देना पड़ेगा, आगे इनको केस लड़ना पड़ेगा। और इसी तरह से ये अगर बताते रहेंगे हिंदू धर्म धोखा है तो आगे भी हिंदू आगे आएंगे और इनके ऊपर लोग केस करेंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा न्यायालय में जाकर। ठीक है, हिंदू आगे। नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बड़ा ही आसान हो चला है किसी भी धर्म के बारे में कोई भी टिप्पणी कर देना, क्योंकि कोई बड़ी कार्रवाई तो होती नहीं है, ऐसा लगने लगा है। और नेताओं को क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट समझ में आने लगा है कि बोलो और छपो, बोलो और सुनाई दो, मीडिया में आ जाओ। ये क्यों आखिर ये बहुत एकदम सस्ता सा आसान सा तरीका इनके लिए हो गया है? क्योंकि बड़ी कोई कार्रवाई नहीं होती, शायद वजह ये है। नितिन जी। जी पारुल जी, देखिए पहली बात तो ये है कि जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी में रहे उनको हिंदू से बड़ा प्यार रहा। अब जैसे ही वो बीजेपी छोड़ते हैं और सपा में आते हैं तो उनको पता नहीं कौन सी दिलचस्पी उत्पन्न हो जाती है हिंदू धर्म के बारे में। उसके बाद उनके बारे में उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, सारी जानकारियां निकालना शुरू कर दी। कहां से जानकारी इकट्ठी की ये तो जांच का विषय है। दूसरी बात, जो हमारे सपा के जो साथी बैठे हैं उन्होंने बड़े आसानी से अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एकदम ठीक बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन आप क्या कार्रवाई करेंगे? आप भी तो कोई कार्रवाई करेंगे। या तो आप उनको समर्थन करिए या उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। जबकि उनके गठबंधन के दल भी विरोध कर रहे हैं इस बात का। ये सवाल तो भाजपा से भी आपको करना चाहिए ना। नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ, आसिफ भाई वहीं आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है पारुल जी, मैं किसी दल को रिप्रेजेंट नहीं करता। मेरा कहना यह है कि जो भी हिंदू धर्म का अपमान करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर कराई है। अगर आप देखिए जो डिबेट्स होती है, आज तक कितने नेताओं के ऊपर डिबेट की गई बताइए मुझे। अच्छा एक बात ये बताइए सर, आपने कभी कहा कि भाई बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी डिबेट करिए? हम उस पर भी बोलेंगे। अगर बीजेपी का कोई नेता अगर वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है तो हमारे लिए वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य ही है। हम उसको भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह नहीं, तो वो आपको सुनाई दिखाई नहीं देता। ये आरिफ जी का पूछना है कि साहब ये तो ठीक है, आप यहाँ पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहां क्यों नहीं कर रहे? आरिफ जी, आपने मुझे डिबेट में बुलाया। हाँ आरिफ जी, बोल लेने दीजिए। अगर आप मुझे किसी बीजेपी के नेता के ऊपर बुलाएंगी तो मैं उस पर भी आऊंगा और मैं उस पर भी यही बोलूंगा कि भाई अगर इन्होंने गलत किया है, अगर हिंदू धर्म के बारे में आप शब्द बोलते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई भी चाहिए। तो वो कार्रवाई जो आरिफ जी कह रहे हैं, इनसे कह रहे हैं बीजेपी वालों से कि उनके खिलाफ एफआईआर करिए, तो आप बीजेपी वालों के खिलाफ एफआईआर करिए। मना किसने किया आपको? आप तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। ना तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप तो अपना पल्ला झाड़ दें बस। चलिए, ये जवाब आरिफ जी आपको देना पड़ेगा। सवाल है आपसे कि आपका लोकतंत्र में और भारत के संविधान में विश्वास है? बिल्कुल है ना विश्वास? तो आप ये बताओ कि हिंदू धर्म हो या किसी भी धर्म हो, अभी कुछ दिन पहले देश की दूसरी संसद, जो नई संसद बनी है, उसके अंदर रमेश बिधूड़ी जी ने जो कहा उस पर आपने कोई आपत्ति जताई? कभी आपने उस पर कोई आप सवाल गप कर गए आरिफ जी, बड़े मजे से सवाल गप कर गए आप आरिफ जी। आप संसद ले गए, वापस आ जाओ जरा। नहीं, आप संसद ले गए हो सर। आप सवाल ये है कि अगर आपको बीजेपी के नेताओं के बयानों से भी आपत्ति है तो दीजिए ना धरना हिंदुओं के पक्ष में।
कीजिए ना कार्रवाई की बात, मांग कीजिए। आप तो अपने घर में कार्रवाई नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ आके बोल देते कि उनके नेता भी तो ये कर रहे हैं। अरे आप भी तो कार्रवाई की आवाज उठाइए ना फिर। और क्या, आप भी डिबेट कराइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू महासभा के लोग बोल रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तब भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं। हाँ, और हमारे हर एक हिंदू विरोधी बयान के साथ और नहीं तो कार्रवाई की बात करनी चाहिए। आप घर में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अपने। भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी मोहन यादव की मजम्मत करता हुआ, नरेश अग्रवाल की मजम्मत करता हुआ, या सुनीता दयाल की मजम्मत करता हुआ, या जो धर्म संसद लगी थी उसकी मजम्मत करता हुआ कोई व्यक्ति दिखाई दिया हो तो आप बताइए। आप भी तो हिंदुओं के पक्ष में खड़े हुए पाए जाते हैं ना, तो आपने कहीं कोई कानूनी दरवाजा नहीं खटखटाया कि ये इनके नेता क्यों बोल रहे हैं? कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, कार्रवाई करे वो। अच्छा, एक बार सवाल और, ठीक है, इसका जवाब मैं शशिकांत जी आपसे ले लेती हूँ, उसके बाद आ रही हूँ वापस। आरिफ जी बताइए, शशिकांत जी सत्ता में आप हैं, आपके हाथ में सारी पावर है, उसके बावजूद भी अगर कोई भी नेता कहीं पर भी बयान देता है तो वो बच कैसे जाता है? फिर चाहे आपकी पार्टी में बैठे हुए लोग हों चाहे दूसरी पार्टी में बैठे हुए लोग हों, अगर आपको लगता है कि ये गलत बयान है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई के नाम पर नोटिस थमा देना या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा देना और फिर वो शख्स वही काम कर रहा है, रिपीटेडली इस तरह के बयान दे रहा है, फिर सबक लिया ही नहीं उसने, फिर कार्रवाई में ढील है, कानूनी कार्रवाई में ढील है। पारुल जी, अगर ये कह रहे हैं, सपा के साथी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करना चाहिए, तो अभी भी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ, एक प्रवक्ता के काउंटर में नुपुर शर्मा कह रही थी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं। काउंटर में कहा था, उन्होंने अपने तरफ से कोई वक्तव्य नहीं किया था, काउंटर में कहा कि मैं भी ऐसा कह सकती हूँ। तो देखिए, जब मुस्लिम भाइयों को आहत होने का अंदेशा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कार्रवाई किया और नुपुर शर्मा जी बता दीजिए क्या कार्रवाई किया के लोग। कार्रवाई का एग्जांपल दे दी ना, अब आप एक कार्रवाई का एग्जांपल आप भी दे दीजिए। ऐसे तो 100 केसेस हैं, एक कार्रवाई का एग्जांपल उन्होंने दे दी, एक आप दे दीजिए। आपने अब तक किस पर कार्रवाई की? नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जेल चली गई, स्पोक पर्सन नहीं है सर, वो पार्टी के स्पोक पर्सन नहीं, कहीं दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती है। आपने पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया केवल, और हटाने के बाद सारे प्रोटेक्शन उनको दिए, उनके मुकाबले तक दिल्ली से आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सूली पर टांग देना चाहिए? अगर कार्रवाई की बात कर रहे हो आप आरिफ साहब, तो आप क्या चाहते हो? स्वामी प्रसाद मौर्य को सूली पर टांग देना चाहिए क्योंकि आपको नुपुर शर्मा का पद से हटाना समझ नहीं आया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी पद से हटाना समझ नहीं आएगा। नितिन जी ठीक है, रुक जाइए। आज नहीं बोले होते। अच्छा, इंडिया गठबंधन में भी तो फिर इस मामले में बन नहीं रही। आरिफ जी, इंडिया गठबंधन में भी नहीं बन रही। अब आप क्या, अब ये चुनावी अगर स्टंट है तो इस मामले में फिर आप फंसते हुए नजर आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो आपके गठबंधन के नेता नहीं पसंद कर रहे। उत्तर प्रदेश से और केंद्र से नहीं बन रही है। अभी 7 तारीख को शपथ लेने जा रहे थे हमारे मंत्री जी, जो अजय राय ने नहीं कहा कि इस मामले में अखिलेश जी को हम पहले भी बोल चुके हैं कि उनको उन पर लगाम लगाइए। आज अजय राय जी ने नहीं कहा क्या? अजय राय ने नहीं कहा क्या? कहा ना अजय राय ने कि लगाम लगाइए, हम तो पहले भी कह चुके हैं। यानी वो खुद भी नहीं पसंद कर रहे, आपके गठबंधन के नेता भी नहीं पसंद कर रहे हैं ना उनकी बातों को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं पसंद कर रहे हैं, हमारे गठबंधन के साथी भी नहीं पसंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका संज्ञान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र में है उनको लेना होगा, जो लेंगे, लेकिन हम वो आरोप न लगाए जो खुद अपने यहाँ सवाल यही है कि क्योंकि आप उसी धर्म से ताल्लुक रख रहे हैं और उसी धर्म के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, फिर किसी भी पार्टी में बैठे हुए नेता क्यों नहीं हो। राजनीति में ये महज एक बयान भर दे देना और उसके बाद ये सोचना कि कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको लगता है कि अब जनता को वोटों की ताकत दिखानी चाहिए? आपने बोला, आपने अपने क्षेत्र में बोला क्योंकि आपको लगता है कि वहां का वोटर अलग है, वहां का वोटर हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखता। ये ऐसा चल रहा है नितिन जी, आपको लगता है? रुक जाइए, बहुत देर से बोल रहे हैं आप ना। नितिन जी को भी बोलने का मौका दीजिए, कहिए जल्दी से नितिन जी। क्वेश्चन बोल रहे हैं। नितिन जी मुझे ये बताइए कि ये अब एक प्लान मस्त हो गया है कि आप जिस एरिया में हो उसी हिसाब के वोटरों की बात करेंगे, वहां पर हिंदू धर्म के वोटर ज्यादा नहीं है या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं है तो उस हिसाब से बयान देंगे। ये शुरू हो गया है अब राजनीति में।
देखिए राजनीति में तो सब कुछ चलता है पारुल जी, ये आप देख ही रही हैं सामने सामने। वोट के लिए आजकल कुछ के भी जो करेगा। लोग हैं, आप देखिए इसी शहर में मैं आपको याद दिला दूं, गोमती नगर में प्रज्ञा कांड हुआ था, अगर आपको याद हो। सपा की सरकार थी और हिंदू लोग प्रज्ञा पार्क में सुंदरकांड का पार्क करना चाह रहे थे। सॉरी, और यही आजम खान जी ने सर शॉर्ट आजम खान जी ने वो वहां पे लाठीचार्ज कराया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री शिशिर चतुर्वेदी को चोटें आई थी। तो ये सपा वाले तो हिंदुत्व की बात ही ना करें, आज जो इनका चरित्र है वो सामने आ रहा है। राजनीति ये आज का इनका राजनेताओं से चरित्र क्या नहीं ना है, करा है। ये शुरू का चरित्र है। हिंदू ये धर्म लोग के सिर्फ ताल्लुक क्षेत्र की रखने वाले राजनीति वोटरों करते के हैं। सामने हिंदू बना दे और फिर दूसरे धर्म के ताल्लुक आज रखने देखिए, वालों के आज सामने देख रहे होंगे जिस तरह वहां का से चोला उड़ा दे। तो सारे राजनीति मुसलमान बड़ी बनते बड़ी जा रहे हैं। बड़ा अलग अलग यही- रूप दिखाती है साहब। खैर समय में अब इजाजत नहीं देता, आप लोगों से मुझे इजाजत देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बयानात कई हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य रिपीटेडली हिंदुत्व के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कभी मां लक्ष्मी को लेकर बयान वो देते हैं, कभी बद्रीनाथ मंदिर को लेकर वो बयान देते हैं, अलग अलग समय में अलग अलग बयान। और अब हिंदू एक धोखा है और हिंदू को लेकर लोग धंधा कर रहे हैं, हिंदू धर्म को लेकर धंधा करने वाले लोगों की भी तादाद है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, जिसके बाद कई लोगों ने इसका विरोध किया। न केवल बीजेपी इसका विरोध कर रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन के लोग यानी विपक्षी अलायंस के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी चुप हैं, निजी बयान है उनका, ये सपा की तरफ से बयान आ रहे हैं। अब कब तक वो इस तरह के हिंदू विरोधी बयान देते रहेंगे और कब तक सपा ये कहती रहेगी कि निजी बयान है? ये पूछा जा रहा है कि अखिलेश जी भी तो हिंदू हैं, उन्हें बुरा नहीं लगता कि जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सुनते हैं, फिर कैसे ये निजी बयान बोलकर छोड़ दिया जाता है? जो आपके हाथ में वो कार्रवाई तो की जा सकती है, लेकिन उसके बाद ये भी राजनीतिक पंडित मानते हैं कि स्पेशली किसी वोटर्स को टारगेट करने के लिए इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को नियुक्त ही किया गया है। अब आप समझदार हैं, समझ लीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।